हेलो एवरीवन। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है रेनबो। रेनबो को हिंदी में कहा जाता है इंद्रधनुष। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप लोग पहली बार देख रहे हैं। 10वीं कक्षा में भी इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बात बताया गया होगा, तो मैं उस बात को तो खैर संक्षेप में बता ही दूंगा। साथ में रेनबो के टाइप्स पे भी हम लोग बात कर लेंगे। टाइप्स पे बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मेरे द्वारा ऐसे बता दिया जाएगा कि आप उसके परिभाषा और उनसे एसोसिएटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आप लगा पाइएगा। तो चलिए बात करते हैं रेनबो होता क्या है। तो रेनबो बेसिकली समझ जाइए कि आकाश में उपस्थित जो वाटर ड्रॉप्स हैं, जिसको हम लोग ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बूंद, पानी की बूंद। तो जब बारिश होती है उसके पश्चात जब बारिश रुक गई होती है तो वायुमंडल में बारिश की बूंदें अटकी हुई रहती हैं अपने साम्यावस्था की स्थिति में। और जब हम लोग बारिश की बूंद के तरफ देखते हैं, मान के चलिए यहाँ एक व्यक्ति ऑब्जर्वर है और यह व्यक्ति जो है इसे देख रहा है, और चूंकि इधर घुमा हुआ है तो मान के चलिए कि जो सन के पोजीशन है वो उस लड़के के पीठ के दिशा में है, मतलब उसके बैकवर्ड में सन है, जिसके तरफ वो देख रहा है वो बारिश की बूंद है और यह है ऑब्जर्वर। तो सूर्य से प्रकाश निकलती है और यह प्रकाश जाती है इस बारिश के बूंद के पास। यहाँ पर कुल मिला कर के 3 घटनाएं होती हैं। वो 3 घटनाएं कौन कौन है? सबसे पहली जो घटना है वो घटना है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरी घटना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरी जो घटना है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इन तीनों घटनाएं कैसे कैसे होती हैं ये सब मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। और इस सब होने के बाद यहाँ जो ऑब्जर्वर आपको दिख रहा है इसके पास लाइट पहुँचती है। अब अंदर क्या होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा रेनबो बन रहा है। तो मान के चलिए कि अंदर कुछ हुआ और उसके बाद फिर यहाँ से जो लाइट मिले तो वो लाइट ऐसे मिले, मान के चलते हैं थोड़े देर के लिए कि ऊपर रेड है और नीचे जो दिखा वो कौन सा दिखा, वॉयलेट, और इसी के बीच जो है बाकी 5 रंग भी आ गए। तो ये जो आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे इसको ही क्या कहा जाएगा? रेनबो, इंद्रधनुष, रेनबो। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है, कौन से कंडीशन में रेड ऊपर रहेगा वॉयलेट नीचे, कौन से कंडीशन में वॉयलेट ऊपर होगा और रेड नीचे, नाम कब क्या रखना है, ये सब मेरे द्वारा बताए जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। इंद्रधनुष को प्राप्त करने के शर्त एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप ये टाइटल बना लीजिएगा। रेनबो के डिफिनीशन पहले डिफिनीशन में बता दूं, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या है देखिए रेनबो का। इंद्रधनुष वायुमंडल में अवलोकन किए गए उस प्राकृतिक घटना को कहा जाता है जिसके अंतर्गत वायुमंडल में उपस्थित बारिश के बूंद के द्वारा सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन एवं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के पश्चात उस श्वेत रंग को 7 रंगों में विभक्त करके एक निधि बना दिए जाते हैं। निधि मैंने बोला है, ठीक है ना। निधि को कहा जाता है पैटर्न, निधि बना दिए जाते हैं। तो ये जो मैंने कहा ये इंद्रधनुष का परिभाषा था। तो मैं चाहूँगा कि इंद्रधनुष का जो परिभाषा है पहले डैश देकर के जो मैंने कहा उसको लिख लीजिएगा। और अब मैं बात करता हूँ इसके शर्त को लेकर के। तो डिफिनीशन लिखने के बाद न्यू टाइटल बनाना है इंद्रधनुष प्राप्त करने के लिए शर्त, डैश देकर के। पॉइंट नंबर 1, इंद्रधनुष, पॉइंट नंबर 1 में लिखना है इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही प्राप्त होता है।
हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये बूंद यहीं हो और व्यक्ति इधर से देखे तो सूर्य और बारिश की बूंद तो एक ही दिशा में हो जाएगा, तो उस दिशा में आपको रेनबो मिलने वाला नहीं है। रेनबो तभी दिखेगा जब आप अपने पीठ को सूर्य की तरफ कीजिएगा और तब जब सामने देखिएगा। तो पहला पॉइंट में क्या लिखना है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट में आपको ये लिखने हैं कि इंद्रधनुष सामान्यतः बारिश होने के पश्चात वायुमंडल में बारिश की बूंद के उपस्थिति के कारण बनते हैं। तो ये दो आप शर्त में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इंद्रधनुष के प्रकार को लेके। तो आप ये एक डिफिनीशन लिख के उसके बाद ये सिंपल सा एक फ़ोटो आप बना सकते हैं यदि आपके मन में इच्छा हो तब, क्योंकि वैसे भी मैं आपको पिक्चर तो खैर बनवाने वाला हूँ ही, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष बताएंगे उस वक्त। तो इसको भी आप नॉर्मली बना सकते हैं, ठीक है, कि ये सन है, गया ये बारिश के बूंद के पास, इधर से जब निकला है तो ऊपर रेड है, नीचे वॉयलेट है, और इसी का नाम क्या डाल दिए, रेनबो। तो इतना आप जो है कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं टाइप्स पे बात करता हूँ कि रेनबो कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं, और वे 2 प्रकार कौन कौन है अब उन पे बात कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेनबो पे। सामने आपको दिख रहा होगा, और अगर इसकी प्रकार पे बात करें तो ये होती हैं 2 प्रकार की। पहली होती है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरी होती है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के परिभाषा क्या लिखने हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, और फिर उस परिभाषा को मैं जैसे ही साबित करूँगा टॉपिक ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सुनिए, प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, प्राथमिक इंद्रधनुष वैसे इंद्रधनुष को कहते हैं जिनके लिए बारिश की बूंद के अंदर एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ये बात आपको याद रहेगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो इनके बनाने के दौरान होंगे बारिश के बूंद के अंदर, वो कितनी बार होगी, 1। और इसके बारे में भी जो 2 बात है उसमें पहली बात ये है कि द्वितीयक इंद्रधनुष वैसे इंद्रधनुष को कहेंगे जिन्हें प्राप्त करने के लिए बारिश के बूंद के अंदर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना आवश्यक होता है। अच्छा, जितनी आपको सरलता से मैंने ये बताई हैं, किताब में इतना स्पष्ट डिफिनीशन नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने क्या बताया, प्राथमिक इंद्रधनुष वैसे इंद्रधनुष को कहेंगे जिनको प्राप्त करने के लिए बारिश के बूंद के अंदर 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की आवश्यकता होती है। और इसके परिभाषा में लिखिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष वैसे इंद्रधनुष को कहे जाते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए बारिश की बूंद के अंदर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होना आवश्यक होता है। उसके बाद प्राथमिक इंद्रधनुष के ये परिभाषा लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है ये सुनिए, जो दूसरा पॉइंट में है वो ये कि प्राथमिक इंद्रधनुष के स्थिति में आपको ऊपर प्राप्त होगा रेड और नीचे क्या प्राप्त होगा, वॉयलेट। मतलब जो रंगों की पट्टी आपको ऐसे ऐसे करके मिलेगी, ऐसे, इसमें ये सबसे ऊपर वाला जो पट्टी होगा वो होगा रेड, और जो सबसे नीचे वाला जो पट्टी होगा वो होगा वॉयलेट, बैगनी। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपको द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए ये याद रखने हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष में जो रंगों की आपको पट्टी प्राप्त होगी वो सीधे उल्टा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें आपको ऊपर रेड मिला तो यहाँ आपको नीचे रेड मिलेगा, और नीचे जो वॉयलेट मिला वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मतलब यहाँ जो आपको इंद्रधनुष की एक ऐसे पट्टी प्राप्त होगी, उस पट्टी में सबसे ऊपर वाला रंग होगा वॉयलेट, बैगनी, और नीचे वाला रंग क्या होगा, रेड। तो परिभाषा लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में कि प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए प्राप्त रंगों की पट्टी में सबसे ऊपरी पट्टी लाल रंग की होती है और सबसे निचली पट्टी
बैगनी रंग की होती है। उसके बाद सेकेंडरी के लिए आप बोल दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिख देने हैं नोटबुक में, वो ये कि द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए प्राप्त रंगों की पट्टी में सबसे ऊपरी पट्टी बैगनी जबकि सबसे निचली पट्टी लाल होती है। इतना लिख देना है। और एक बात और साथ में मैं चाहूँगा नोट्स में लिख दीजिएगा, और वो नोट्स में लिखना क्या है, देखिए नोट्स में आपको जो लिखने हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। वो लिखना ये है कि जो इंटेंसिटी प्राप्त होगा, आई मीन्स इंटेंसिटी, तीव्रता, कौन ज़्यादा ब्राइट कर रहा होगा। तो प्राइमरी रेनबो की जो रंगों की पट्टी प्राप्त होती है वो बहुत ब्राइट कर रहा होता है, और सेकेंडरी जो रेनबो होती है उसकी जो पट्टी प्राप्त होती है वो बहुत कम ब्राइट कर रहा होता है। और जनरली यदि आपने अपने लाइफ में कभी रियलिटी में इंद्रधनुष को देखा है तो वो इंद्रधनुष आपको प्राइमरी ही दिखा होगा। जबकि एक बात जान लीजिए, जहाँ प्राइमरी बन रहा होता है जस्ट उसके ऊपर ही द्वितीयक इंद्रधनुष भी बन रहा होता है। लेकिन कभी कभी द्वितीयक इंद्रधनुष की तीव्रता इतनी कम होती है कि वो हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी फॉर प्राइमरी रेनबो विल ऑलवेज बी ग्रेटर कंपेयर टू द सेकेंडरी रेनबो। तो आई ऑफ पी आर मीन्स प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी अधिक किसके इंटेंसिटी से, सेकेंडरी रेनबो की। इस बात को आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये टेक्निकल ज़्यादा लग रहा है तो नोट्स में आप ऐसे लिख लीजिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्राप्त रंगों की चमक द्वितीयक इंद्रधनुष में प्राप्त रंगों की चमक से अधिक प्राप्त होती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, और मुझे नहीं लगता है कि इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि आप लोग जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना गणित तो लगभग लोग को आता ही रहता है। ठीक है, अब मैं आपको ये साबित करके बताता हूँ कि प्राइमरी रेनबो में TIR 1 कैसे हुआ और सेकेंडरी में 2 कैसे हुआ। इसमें ऊपर R नीचे भी क्यों है, और इसमें जस्ट उल्टा ऊपर भी और नीचे R क्यों है। तो अब उसके मैं आपको जो है प्रमाण देता हूँ। चलिए, तो प्राइमरी रेनबो के बनने की जो मैकेनिज्म है उस पर बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बारिश की बूंद है, थोड़ा देर के लिए स्फेयर ही मान लीजिए, किताबों में ऐसे ही रहता है तो मैं थोड़ा वैसा ही बना देता हूँ। अब इसमें सूर्य प्रकाश एंटर किया, ये लीजिए एंटर कर गया। अब जो सूर्य प्रकाश है वो वायु से पानी के बूंद के अंदर जा रहा है, अर्थात विरल से सघन में जा रहा है। इसका मतलब है कि अब ये अपवर्तित होगा, तो चलिए अपवर्तित करवाते हैं। अब जो अपवर्तित होगा तो केवल अपवर्तित नहीं होगा, ये वर्ण विक्षेपित भी हो जाएगा। और आपको पता है प्रिज्म वाले टॉपिक से ही कि जब वर्ण विक्षेपण आप करवाते हैं तो जो नीचे आता है वो आता है बैगनी, और ऊपर जो रह जाता है वो रेड। मतलब ज़्यादा जो मुड़ने वाला है वो बैगनी है, और जो कम झुकता है वो कौन है, रेड। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताए होंगे। तो इसमें अंदर जाते ही 2 रंगों की आपको पट्टी नज़र आएगी, एक ऊपर से जा रहा होगा और एक नीचे से। तो ज़्यादा कौन झुका, ये नीचे वाला ना, तो ये आपका बैगनी है। तो आपको ये याद रखना है कि ये बैगनी है और ऊपर वाला क्या है, रेड। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो ये बैगनी है और ये क्या है, रेड। कंप्लीट हो गया। अब ये जो है घूम के आएंगे इधर, और इधर आकर के अब निकलेंगे ये बाहर, और ये भी अब इधर से घूमेंगे रेड वाले, और इधर आकर के ये भी निकलेंगे बाहर। अब जरा देखिए, जब ये बाहर निकलेंगे तो किस तरीके से ये प्रोजेक्ट करेंगे चीज़ों को, ये बड़ा समझने वाली बात है। अब फिर ये सघन से जब विरल में गए तो अभिलंब से दूर भागेंगे, तो इनको जाना चाहिए इधर, तो ये उधर न जाकर के ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा, जिससे कि लोग को दिखे भी इधर, क्योंकि यहाँ एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, जो ये सब देख रहा है। तो मान के चलिए इसके तरफ ऐसे मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ करके, और फिर ये इसको हटाइए, डॉट को सीधे सीधे काम करते हैं, ऐसे गया, और फिर इसके लिए भी ऐसे गया। अब अगर आप देखें तो आप कहिएगा कि सर ये जो वॉयलेट वाला है ये आया है ऊपर, और ये रेड वाला जो है
ये कहाँ आया है, नीचे, और ये आगे जाकर के इसकी नेत्र पर अंतरित हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर रुकिए, यहाँ तो सारा का सारा गड़बड़ हो गया। अब मैं आपसे कहूँगा कि अच्छा बाबू बताओ क्या गड़बड़ हो गया, तो आप कहिएगा कि सर आप जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि प्राइमरी रेनबो में वॉयलेट होता है ऊपर, नहीं वॉयलेट होता है नीचे और रेनबो ये रेड होता है ऊपर, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि वॉयलेट ऊपर है और रेड नीचे है, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, ये लगता तो है कि गलत हो गया, लेकिन रियलिटी में गलत होता नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। इस भाई साहब को यहाँ से हटाइए और इसको थोड़ा और बढ़ाइए और यहाँ पर एक एक्सिस खींच दीजिए, और ये आया और यहाँ मिला, और इनको भी मैं यहीं मिलाऊंगा कहीं। लीजिए, मिल गए ये। अब देखिए, आपको पता है कि ये भी है तो ये भी है, ये आपका आर है तो ये ऊपर ये वाला आर है। अब एंगल पे बात करेंगे। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो एंगल होता है ये होते हैं 41 डिग्री। कितने होते हैं? 41 डिग्री। थोड़ा सा साफ़ सुथरा मैं लिख दूं, वैसे आपको स्पष्ट बात तो मेरी सुनाई दे ही रही होगी। यह है 41 डिग्री। और यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होता है, ये जो एंगल है ये होता है 43 डिग्री। अच्छा एक बात और मैं बोल दूँ, इस पर बड़ा विवाद चल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये 41 नहीं, ये 40 है, और ये 43 नहीं 42 है। तो अगर 40 और 42 भी कोई बोल रहा हो तो ऐसा ना कि आप उसको एकदम कॉलर वॉलर पकड़ ले कि भाई ये क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम। तो आपको मान के चलना है कि हाँ चलो भाई, वो 42 पे बात कर रहा है और मैं 41 और 43 पे बात कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे विचार से जितनी मैंने पढ़ाई कर रखी है तो मैंने ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी में है वो इन्हीं मान को मैंने देखा है, तो आप भी इसको मान के चलिए, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर इससे कुछ बदला तो नहीं, अभी भी वॉयलेट ऊपर है और रेड नीचे है। देखिए ये आपको लग रहा है, लेकिन एंगल की आप माने और अगर आप नेत्र पर अंतरित करवाएं तो अब समझ में आएगा कि खेल हो क्या रहा है। जैसे आप यहाँ पर एक एक्सिस खींच दीजिए और रेनबो का एक स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये जो आपको रेड वाला है ये तब दिखेगा जब 43 डिग्री पर आप देखिएगा। तो जब यहाँ 43 डिग्री की कोण बन रही होगी तब आपको ऊपर दिखाई देगा रेड, लेकिन जो वॉयलेट है वो वॉयलेट वाला जो है वो तो 41 डिग्री पर दिखेगा, तो 41 वाला तो नीचे रहेगा ना, तो वॉयलेट वाला नीचे। तो वॉयलेट को देखने के लिए आप 41 डिग्री पर ही देख लीजिएगा, लेकिन रेड को देखने के लिए आपको अपना नज़र थोड़ा और ऊपर करना होगा, क्योंकि वो आपको दिखने वाला है कितना पर? 43 डिग्री पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वॉयलेट के लिए जो है वो एंगल है 41 डिग्री, ठीक है, 41। तो अब ज़रा मुझे बताइए, अब मुझे ज़रा बताइए कि कौन ऊपर और कौन नीचे है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ सर अब समझ गए कि वॉयलेट आपका होगा नीचे और रेड होगा ऊपर। और ये कौन डिसाइड किया? ये एंगल। सोचिए ना कि 43 डिग्री तो ऊपर होता है ना, 41 नीचे। तो जब मैं देखूंगा तो 41 डिग्री पे देखेंगे तो ये वॉयलेट नज़र आएगा। अब 43 के लिए तो नज़र थोड़ा ऊपर करना होगा ना, तो ऊपर में आपको दिखाई दे देगा रेड, 43 पे रेड एंड वॉयलेट आपका 41 पे। तो उम्मीद है प्राइमरी रेनबो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो दो शर्त आपको डिफिनीशन में मैंने जो लिखवाए, तो मैंने उस समय भी कहे थे कि अंदर में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वो एक बार हुआ, तो देखिए यहाँ पे एक बार हुआ है। और अगर आपसे कोई कहे कि प्राइमरी रेनबो में प्रकाश का अपवर्तन कितने बार होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन 2 बार हुआ है, एक बार यहाँ और दूसरा बार यहाँ निकलने के समय, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और प्राथमिक इंद्रधनुष जब आप पढ़े और लिखे होंगे तो उसी के नीचे हो सके तो ये फ़ोटो को भी एडजस्ट कर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइमरी रेनबो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंडरी रेनबो की ओर। चलिए, तो अब बारी आती है सेकेंडरी रेनबो की। इसका हिंदी होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो तेज़ी में इसको भी निपटा देते हैं। अच्छा, आप ध्यान दिए होंगे कि जो प्राइमरी रेनबो मैंने बनाए तो उसमें प्रकाश ऊपर से गया।
अब प्रकाश की किरण को क्या ये अलाउ नहीं है कि वो नीचे से जावे? तो बिल्कुल अलाउ है। तो यदि प्रकाश की किरण मान के चलिए कि इधर से प्रवेश करता है, ठीक है, ऐसे, देन व्हाट विल हैपन? तो ये श्वेत प्रकाश गया। अब आपको पता है कि जो ज़्यादा मुड़ता है, प्रिज्म वाला से ही आप याद कर लीजिए हमेशा, जो ज़्यादा मुड़ता है वो होता है बैगनी, और जो कम मुड़ता है वो कौन होता है? रेड। तो जो कम मुड़ेगा मतलब यहाँ पे गया, और जो ज़्यादा मुड़ने वाला है वो यहाँ गया। तो जो कम मुड़ा है वो आपका होगा रेड, और जो ज़्यादा मुड़ पाया है वो आपका क्या होगा? बैगनी। अब उसके बाद क्या होता है देखिए, अब होगा पूर्णांतरिक परावर्तन, और ये रेड भागेंगे यहाँ, और बैगनी भागेगा यहाँ, ठीक है। अब रेड जो यहाँ गया और बैगनी जो यहाँ गए, अब उसके बाद ये रेड है यहाँ और भी आपका है यहाँ। अब फिर ये उधर से पूर्णांतरिक परावर्तन करेंगे। देखिए, एक पूर्णांतरिक परावर्तन यहाँ हो चुका है, फिर जाकर के दूसरा अब लौटेंगे। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो ये बैगनी वाला लाइट आया और ऐसे करके ऐसे गया और अपवर्तित होकर के अब ऐसे भागेगा। रेड वाला भी जो है इधर से ऐसे लौट के गया, और मैं एरो का साइन दे दूं, और ये आपका जो रेड वाला है ये भी भागा ऐसे। उम्मीद है आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर मैंने एक्सिस तैयार रखे, कौन कितना पर मिल रहा है। जब हम लोग देखे तो हम लोगों को पता चला कि ये जो आपका रेड वाला है, ये देखिए ये रेड वाला, ये आपका कौन है? रेड। आप अगर ठीक से नज़र गड़ा के देख रहे हैं तो आपको पूरा खेल समझ में आ रहा होगा। मैंने साफ़ सुथरा फ़ोटो भी बनाए हैं। और ये बैगनी वाले नीचे से आएंगे। तो अगेन आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। जैसे जैसे दूर जाएगा एंगल धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होता है बैगनी के लिए, ये होता है 54 डिग्री, और रेड के लिए क्या होता है? 51 डिग्री। अच्छा हाँ, एक बात और मैं यहीं पे बोल दूं, नहीं तो भूल जाऊंगा, कि कोई किताब में 51 को 50 लिखे हुए हैं और 54 को 53 लिख दिए हैं। तो मैं फिर यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि उसके बारे में भी कोई बोले तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, फिर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैंने ये देखा है कि इन मानों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि बैगनी दिख रहा है 54 पे और रेड दिख जा रहा है 51 पे, तो नज़दीक पहले कौन दिखेगा? तो एक व्यक्ति है, उसी को यहाँ डालो। तो वो भाई साहब देखने का काम कर रहे हैं इंद्रधनुष। इनको हम इसलिए पकड़ के लाए हैं और यहाँ पे एक्सिस बना दिए। अब इनको हम बोलते हैं कि धीरे धीरे ऊपर देखना चालू कीजिए। तो जब ऊपर देखते गए और यहाँ पे एंगल जब बना कितना, तो जब यहाँ पे एंगल बने 51 डिग्री, पहले तो 51 ही आएगा, बाद में ना 54 आता है। तो 51 जैसे ही आया तो इनको पहले कौन दिख जाएगा? रेड। और ये चिल्लाने लगेंगे, देखो देखो भाई रेड मिल गया मुझे। फिर हम बोलेंगे कि थोड़ा और ऊपर बढ़िए। अब ये और ऊपर गए और यहाँ देखें तो जब एंगल 51 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 54 डिग्री, 54 डिग्री। तो अब इनको कौन दिख जाएगा? वायलेट। तो अब मैं जब इनसे कहूँगा कि ज़रा आप ये बताइए कि ये जो रेनबो आपको मिल रहा है इसमें सबसे ऊपरी पट्टी कौन है? तो बोलेंगे कि सर सबसे ऊपरी पट्टी जो है वो है बैगनी, और निचली पट्टी क्या है? वो है लाल कलर, रेड। अब मैं उनसे कहूँगा कि क्या प्राथमिक इंद्रधनुष में भी यही प्राप्त हुआ था? तो उनके तरफ से जवाब आएगा कि नहीं सर, प्राथमिक इंद्रधनुष में पैटर्न उल्टा था, रेड वाला ऊपर था और वायलेट वाला नीचे था। तो देखिए कैसे मैंने इसको साबित करके दिखा दिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए कुछ बात और इसमें मैं कह दूं, जैसे अब सेकेंडरी रेनबो में आपको ऑब्जेक्टिव एक तो एंगल पे पूछे जा सकते हैं, और दूसरा बोलेगा कि सेकेंडरी रेनबो में प्रकाश का अपवर्तन कितनी बार हो रहा है। तो आप बोल दीजिएगा जैसे प्राथमिक में अपवर्तन 2 बार हुआ था, यहाँ भी 2 बार हुआ है, एक एंटर करते समय और एक निकलते समय। लेकिन कोई कहे कि सेकेंडरी रेनबो में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार हुई है, तो इसके उत्तर में आपको बोलना है 2, एक बार यहाँ और दूसरा बार यहाँ।
जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में एक ही बार पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ था। तो उम्मीद है कि मैं आपको ये सब अच्छे से समझा पाया हूँ। आप लोग अच्छे से समझ के एक सुंदर सा नोट्स अपने कॉपी में बना लीजिएगा और उसको रिवाइज करने हैं। वैसे एक बार आराम से आप सुने होंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको एक एक पॉइंट याद अगर नहीं तो समझ में ज़रूर आ गया होगा कि मामला है क्या। हाँ, लिखते समय आप विश्वास कीजिए कि जब लिख रहे होइएगा ना तो लिखना जब समाप्त होगा तो आपको याद रहेगा ये। ठीक है, तो चलिए रेनबो का काम हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे फिजिक्स के। यदि आप अंत तक वीडियो को देखे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।